होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जैसा कि पढ़ रहे हैं मिप्स इंस्ट्रक्शन। आज हम डिस्कस लगे हैं मिप्स में कितनी तरह के इंस्ट्रक्शंस जा सकती हैं। तो अर्थमेटिक, लॉजिक ऑपरेशंस वाली इंस्ट्रक्शन जा सकती हैं और ब्रांच इक्वल और सेट। ओके, देन मूव ऑन। अब हम पढ़ने लगे हैं पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो सकते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिफ। ओके, ये हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। और आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में हम वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तमाम ऑपरेशंस को, क्योंकि एक एक करके ये बहुत बोरिंग हो जाता है। जब हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इकट्ठे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम F10 करके करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो ऐड मतलब कि ऐड कर लो, दो रजिस्टर्स को आपस में ऐड कर दो। ओके, मैं इसको रजिस्टर चूज करती हूँ। थिकनेस आया नहीं, आ गया था। ओके, तो मैं इस पेंसिल को चूज करती हूँ। मैंने कहा ए कंसीडर करते हैं हम, वैसे हम कहते हैं A प्लस सी हो जाए, तो जो भी A B C में वैल्यू है, अगर हम कंप्यूटर की दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, C पढ़ रहे हैं जावा, तो हम उसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और जो भी A B C में है वो हो जाता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट या एक मैथ्स में भी हम ऐसे करते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो असेंबली लैंग्वेज सिर्फ रजिस्टर्स पे काम कर रही होती है, उसको A B C थोड़ी समझ आनी, तो हमें रजिस्टर्स में। अब रजिस्टर में कंसिडर कर लो हमारे पास 10 रजिस्टर 1 में हमारे पास 10 स्टोर है और रजिस्टर 2 में हमारे पास 5 स्टोर है। अब हम नहीं चाह रहे हैं कि रजिस्टर 3 में वो ये दोनों प्लस होकर आ जाएं, तो ये कैसे आएंगे? तो हम करेंगे ऐड T3। अब जो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है ना, उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और फिर कोमा लगाएंगे और फिर T1 और कोमा T2। अब ये दोनों प्लस होके T3 में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारी बाकी इंस्ट्रक्शन भी इसी तरह काम करने वाली हैं। ओके, अब हम आपने ऐड यू अनसाइन यानी कि विदाउट ओवरफ्लो। कभी कभी हम इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि हमारी वैल्यू ओवरफ्लो हो जाती है, उसके लिए हम यू यानी अनसाइन का सिंबल यूज़ करेंगे। अब इमीडिएट कभी कभी हमें कांस्टेंट वैल्यू भी देनी होती है। कभी कभी हमारे पास रजिस्टर में ज़रूरी थोड़ी है कि हम हर वक्त रजिस्टर में पहले स्टोर कराएं और फिर हम जाके कहें कि हमारा T3 में स्टोर हो जाए। कभी हम रजिस्टर में स्टोर नहीं करते, यानी हम अगर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे T1 ऐड लिखेंगे, ओके, यहाँ मेरे पास स्पेस कम है, ऐड लिखेंगे, हम लिखेंगे T1 कोमा T2 और यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे 4। अब T2 में कंसिडर कर लें कि हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, तो 5 डायरेक्टली 4 को प्लस करेगा और T1 में स्टोर कर देगा। इसी तरह हमारी बाकी इंस्ट्रक्शंस भी इसी तरह काम करने वाली हैं। अब सब की बात कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट में हमारे पास जो होती है ना, इमीडिएट वैल्यू जो है ना, सब के साथ ही दे सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही काम करने वाली है। और सब्ट्रैक्ट यू यानी ओवरफ्लो के, विदाउट ओवरफ्लो हमारा जो है ना प्रोग्राम चल पड़े, ठीक है ना। कभी ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो लिमिट है उससे दिया गया से ज़्यादा हम कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू माइनस में चली जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और अनसाइन यूज़ कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई क्या करेगा कि मल्टीप्लाई दो रजिस्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा और उसमें स्टोर कर देगा। यहाँ पे जो है आपका जो मल है वो 3 रजिस्टर्स पे काम कर रहा होगा, जबकि हम हाली ऐसे मल्ट यूज़ करेंगे तो वो हमारा मतलब कि हम कहेंगे मल्ट, तो हमारा T1 और T2 को मल्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, प्रोग्राम की इम्प्लीमेंट मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब कि अभी हम बात नहीं करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम जब मल्टीप्लाई 2 को करेंगे तो हमारे पास M F होगा LO, यानी लो में मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू स्टोर होगी, एक रजिस्टर होगा। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। और अगर हम हाली मल लिखते हैं तो मल क्या करेगा,
तीसरे रजिस्टर में जाके उसकी वैल्यू स्टोर करें, मतलब 3 रजिस्टर्स पे। और डिफ ठीक है, डिफ भी क्या करेगा, 3 रजिस्टर्स पे मतलब वैल्यू कर सकता है, वरना 3 रजिस्टर्स पे भी काम कर सकता है। और अलग अलग हमारे पास एक हाई और लो रजिस्टर्स होंगे, जिसमें लो रजिस्टर्स में उसका क्वोशंट स्टोर होगा और रिमाइंडर जो है हमारे पास उसका हाई रजिस्टर में स्टोर होगा। ओके, और ये अनसाइन के लिए। ओके, होप यू लाइक दिस अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में।